हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अंकित टिप्स में। तो आज अपन लोग बात करते हैं प्याज खाने के क्या क्या फायदे होते हैं, इसके क्या क्या नुकसान होते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब देखते हैं कि प्याज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। प्याज को इंग्लिश में बोलते हैं ऑनियन। क्या बोलते हैं? ऑनियन। और इसका जो साइंटिफिक नाम होता है वो एलियम सेपा होता है। क्या होता है इसका साइंटिफिक नाम? एलियम सेपा। ठीक है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं। ठीक है ना दोस्तों। इसमें जो फैट होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो ये ब्लड प्रेशर, जो दिल मतलब दिल है, उसके लिए भी ये अच्छी होती है। ठीक है ना दोस्तों। तो प्याज के सेवन करने से ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है। कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन बनाने का भी काम करता है। ठीक है। और इसमें आयरन भी होता है, इसमें कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है, इसमें विटामिन ए और विटामिन सी, ये भी तत्व पाए जाते हैं इसमें। ठीक है ना। अब देखते हैं अपन लोग मतलब इसके और क्या क्या भी फायदे होते हैं, क्या क्या यूजेज होते हैं। ठीक है। आप प्याज को माथे पर या सिर पर रखते हो तो मतलब अगर बुखार है तो बुखार भी इससे कम होता है। ठीक है। इसका पहला फायदा ये होता है, ये बुखार को भी डिक्रीज करने का काम करता है। ठीक है। इसका दूसरा उपयोग ये भी होता है कि जैसे शरीर में कहीं भी दर्द वगैरह, जैसे चोट वगैरह है तो दर्द है, तो उससे उसमें भी ये काम करता है। जो अरंडी का तेल आता है उसमें उबेलने से, उसकी मालिश करने से ये उसको भी दर्द से भी राहत देता है। और इसमें क्या होता है, इसमें कैल्शियम भी होता है। तो कैल्शियम का काम क्या रहता है? हड्डियों को मजबूत बनाना। तो ये हड्डियों के लिए भी फायदेमंद होती है। ठीक है ना दोस्तों। और इसमें आयरन भी होता है। तो आयरन का क्या काम क्या रहता है? एनीमिया को दूर करना। अगर किसी भी इंसान में एनीमिया है तो प्याज खाने से उसका एनीमिया भी ठीक हो सकता है, क्योंकि इसमें आयरन होता है। आयरन का काम क्या होता है? एनीमिया को दूर करना है। ठीक। अगर जैसे किसी की नाक फूट जाती है तो प्याज मतलब इन्हेलेशन करने से उसकी नाक भी ठीक हो जाती है। सर्दी जुकाम भी ठीक होने के चांस होते हैं, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी गुण पाए जाते हैं। और ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी होती है, और ये सूजन वूजन को कम करने के लिए भी ये काम करती है दोस्त। का एक और ये भी यूजेज होता है, जो अपन का डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है इसको हेल्दी बनाने का भी काम करती है, क्योंकि ये पाचन जो रस होता है उसको इंक्रीज करती है। ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज करेगी तो अपन का पाचन तंत्र भी ठीक रहेगा। तो ये पाचन तंत्र के लिए भी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है। तो फाइबर का काम क्या रहता है? डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाना। इसमें कैल्शियम भी होता है। कैल्शियम का काम क्या रहता है? हड्डियों को मजबूत बनाना। हड्डियों मतलब जो अपन के जोड़ों में दर्द होता है उसके लिए भी ये काम करती है। एक इसका यूज ये भी होता है, यूटीआई में भी ये काम करता है। जो अपन का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उसमें भी ये काम करती है। इन्फेक्शन को दूर करने का भी काम करती है। जो मूत्राशय में इन्फेक्शन होते हैं किसी किसी इंसान को, तो उसमें भी ये काम करती है। प्याज खाने का एक ये भी फायदा होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो प्याज खाने के बहुत से भी फायदा हैं, अपन और भी देखते हैं। हम लोगों ने ये भी देख लिया कि प्याज में क्या होता है? फाइबर होता है। तो फाइबर का काम क्या रहता है? अपन के पेट को मतलब अच्छा बनाए रहना। कॉन्स्टिपेशन की समस्या को भी दूर करती है। ठीक है ना। अगर किसी किसी इंसान को गैस बनती है तो उससे भी ये राहत दिलाती है। ठीक है। और अपन के पेट को भी मतलब साफ करने का काम करती है। तो पेट अच्छे से साफ होगा तो मतलब कॉन्स्टिपेशन की समस्या ठीक रहेगी। एक इसका एक और भी एक यूज होता है, जो प्याज का रस होता है और शहद, इन दोनों को मिक्सचर करने से अपन अपन लोगों की खांसी जुकाम वगैरह भी ठीक होते हैं। ठीक है ना दोस्तों। एक इसका ये भी फायदा होता है, जो प्याज का रस होता है और शहद, इन दोनों के मिक्सचर से मतलब अपन की खांसी और मतलब जो सर्दी जुकाम की समस्या रहती है वो भी इससे ठीक होने के चांस हो। तो इसका ये भी बहुत बड़ा फायदा होता है। ठीक है ना दोस्तों। जो प्याज का रस रहता है और प्याज का रस रहता है जो बालों में लगाने से बालों का डैंड्रफ और बालों का झड़ना भी बंद होता है। ठीक है ना दोस्तों। लगातार कई दिनों तक, एक दो दिन में कुछ नहीं होता है, हर चीज कंटिन्यूटी मांगती है। तो लगातार कई दिनों तक लगाने से ये समस्या भी दूर हो सकती है। विटामिन ए होता है, विटामिन सी भी होता है, विटामिन ए भी ई भी होता है, जो अपन की त्वचा को हेल्दी बनाने का भी काम करती है। जो प्याज का रस रहता है वो अपन लोगों की जो त्वचा रहती है उसको भी हेल्दी मतलब अच्छी बनाने का भी काम करता है।
तो इससे त्वचा भी हेल्दी रहती है प्याज के रस लगाने से। तो प्याज का एक ये भी फायदा होता है दोस्तों, इससे कान दर्द भी ठीक हो जाता है। जो प्याज का रस होता है, जैसे किसी किसी का ज़्यादा कान दर्द करता है, जैसे राधा वगैरह में, तो गांव में क्या करते हैं लोग, प्याज का रस डाल देते हैं, तो कभी कभार इससे भी ठीक हो जाता है, क्योंकि ये कान में भी काम करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी पाए जाते हैं, तो ये इसमें भी काम करता है। देखते हैं इसके क्या क्या नुकसान होते हैं। किसी भी चीज़ के फायदे भी होते हैं तो नुकसान भी होते हैं, तो अब अपन लोग देखते हैं इसके क्या क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, अगर किसी भी इंसान को शुगर है तो ये शुगर को मतलब डिक्रीज करने का भी काम करती है, शुगर को कम भी करती है। तो इंसान को शुगर चेक करा लेनी चाहिए इसको खाने से पहले, ठीक है ना दोस्तों। और एक और इसका दूसरा नुकसान ये भी होता है, अगर इसका ज़्यादा सेवन करने से उल्टी, पेट में जलन भी हो सकती है और चक्कर भी आ सकती है इसको ज़्यादा मात्रा में खाने से। ठीक है, नॉर्मल कम मात्रा में खाने से कोई दिक्कत नहीं होती, अगर ज़्यादा मात्रा में खाओगे तो पेट में जलन भी हो सकती है। इसका एक ये भी साइड इफेक्ट होता है त्वचा पर, मतलब इसका रस लगाने से शीत कुछ चकत्ते वगैरह हो सकते हैं, तो इसको सबसे पहले लगाने से पहले थोड़ी सी जगह में लगाकर देख लेना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका एक ये भी साइड इफेक्ट होता है। प्रेगनेंसी में भी ये मतलब कम मात्रा में खानी चाहिए, क्योंकि ये जलन मतलब करती है, तो प्रेगनेंसी में ये कम खानी चाहिए। अगर किसी को प्याज से एलर्जी है तो वो लोग भी इसे नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें भी मोटिवेशन मिल सके अगली वीडियो बनाने का। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।